श्रवण कुमार ने तीर्थ यात्रा कराई, इन्होंने भी उन्होंने कावड़ से यात्रा कराई, इन्होंने कार से यात्रा करा दी और धाम में लाके भागवत सुनवा दिया। पिता ने भी अपना फर्ज पूरा किया। बाप का धर्म क्या है? आजकल का बाप केवल पैसा बांट देता है, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। नहीं, केवल पैसा बांटोगे तो पैसा बर्बाद कर सकते हैं बच्चे। लेकिन इन्होंने अपने पुत्रों को धन तो दिया बंटवारे में, लेकिन समर्पित कर दिया। और जो भगवान में समर्पित है उसकी चिंता उसे नहीं है, उसकी चिंता फिर भगवान को है, क्योंकि तुम समर्पित हो ना, आश्रित हो। तो पुत्र श्री सत्यनारायण जी, महावीर जी, प्रभुदास जी, सरजू देवी जी, मुनिया देवी जी, गायत्री जी, पोते पवन कुमार जी, भुवनेश जी, सूरज जी, अक्षय जी, रूपदास जी, भाई घनश्याम जी, संतोष देवी जी और चंचल देवी जी, ममता देवी जी। दूसरी माँ है, मतलब सौतेली माँ, जो तेरी दूसरी माँ है। पहले राजाओं की बहुत सारी पत्नियां होती थी, तो सुनीति बोली कि जो तेरी सौतेली माँ है, वो तेरी सौतेली माँ तुझे और मुझे पसंद नहीं करती। तेरे पिता से कह के उन्होंने मुझे घर से निकलवा दिया है, तो वो तो महलों में रहते हैं और हम ऐसे ही खंडहर महलों में रहने। तू बड़ा हो गया है, 5 साल का, तेरा रूप रंग भी उन्हें याद है कि नहीं? अब ध्रुव जी को तो पता चल गया कि मेरे पिता यहाँ, तो उत्तानपाद कह सकते थे कि देवी वो मेरा बेटा है, पर जब पक्ष नहीं लिया 5 साल के बच्चे को का, तो ध्रुव जी रो पड़े। और रोते रोते ध्रुव जी अपनी माँ के पास चली गई। माँ बाहर आई, क्या हुआ? जोर जोर से रो रहे हैं ध्रुव जी। तभी कुछ लोग आए, ध्रुव जी कुछ बोल ना पाए। माँ बार बार पूछे, बेटा क्या हुआ, बेटा क्या हुआ? ओ पंचायती मैया, ये अभी आई वही वाली हैं, आते ही प्रपंच चालू। चुपचाप बैठ नहीं सकती मेरी माँ। देखो तुम्हारे चक्कर में हमने कथा रोक के तुम्हें बात की ना, में है मेरा करोड़ों बार धरती पे जन्म हो चुका, करोड़ों बार मैं जन्म लेकर के मर चुका। आप लोग भी इस धरती पे करोड़ों बार आए गए, जन्म लिया फिर मर गए, फिर जन्म लिया, फिर यही चल रहा है। जन्म मृत्यु जन्म, कभी कुत्ता बनकर, कभी बिल्ली बनकर, कभी कॉकरोच बनके, कभी नाली का कीड़ा बनके, आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे। चलती चक्की चलती रही और दाना पिसता रहा। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना। जन्म मृत्यु का पहिया ऐसा चला, सब पिस रहे हैं, हाँ या ना? पर उस चक्की में एक बीच में कील होती है। यदि दाना कील के पास चला गया तो कितनी भी चक्की चले वो दाना नहीं पिसता। चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, कीले माही जो रहे, बाल न बांका होए। बस आपके करोड़ों बार जन्म हुए, करोड़ों बार आप चेतन अमल सहज सुख राशि, किसका अंश है? तो सच बताओ, आपके एक पिता तो ये हो गए जिन्होंने आपको पाला पोसा, लेकिन एक पिता भगवान है। तो ज्यादा अधिकार किस पिता का है आप पर? इस पिता पर कि उस पिता पर? किस पिता का ज्यादा अधिकार है आप पर? ये वाला पिता ज्यादा अधिकार दिखाता, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, चल यहाँ वाला पिता ज्यादा अधिकार दिखाता है, लेकिन वास्तविक में अधिकार इस पिता का है ही नहीं।
उस पिता का अधिकार ज्यादा है। इसलिए वो वाला पिता जब बुला लेता है आपको जाना पड़ता है, और ये वाला पिता रोता रह जाता है। बोलो हाँ, ये वाला पिता रोता रह जाता है, इसलिए ये नहीं है तेरे असली पिता। अब ध्रुव जी की समझ में आ गई कि असली पिता वो, अब मुझे उनकी गोद में बैठना। अब बताओ कहां है, अब बताओ कहां है मैया, भगवान कहां है? गुलाबी मैया, भगवान कहां है? हर जगह पीली मैया, भगवान कहां है? हर जगह कण कण में कहां है भगवान? कण कण में है। आपने देखे हैं मैया भगवान? आपने ये वाली मैया नहीं, लाल मैया आपने भगवान देखे? हरी मैया चश्मा वाली आपने भगवान देखे? आपने भगवान देखे कि ना? भाई आपने भगवान देखे? हाँ या ना? मां ने कहा बेटा भगवान कहां नहीं है? कण कण में। तो ध्रुव जी ने कहा मां भगवान मिलेंगे कैसे? अच्छा ये बताओ भगवान मिलते कैसे हैं? कैसे कैसे मिलते हैं भगवान? छल कपट मिटाए क्या? लोग कहते हैं कि हम तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते, लहसुन प्याज नहीं खाते, पर 2-2 घंटे चुगली करते हैं। हम ये नहीं कहते कि लहसुन प्याज खाओ, तामसी है इसलिए लोग नहीं खाते, लेकिन हम एक बात कहते हैं कि बड़े बड़े पाप करें, बोलो बड़े बड़े, और छोटे करत लजाएं। छोटे पाप करने में शर्म आती नहीं जी, हम तो चाय नहीं पीते और चाय नहीं पीते, परंतु पड़ोसन को ताकते रहते हैं। तो बताओ चाय बुरी है कि ताकना बुरा है? चाय छोड़ दी, ताकना नहीं छोड़ा। लहसुन प्याज छोड़ दी, निंदा चुगली नहीं छोड़ी। इसका मतलब ये है मेरी मां कि सबसे बड़ा पाप क्या है, क्या छोड़ना चाहिए? आप लोग ही बताओ क्या छोड़ना चाहिए? जुगनू समझते हैं? इतना सा एक कीड़ा होता है, वो चमकता है, पहले बहुत दिखता था गांव खेड़े में, अब तो कम दिखता है। जुगनू, उसका पीछे का हिस्सा ना बिल्कुल प्रकाश, ऐसे जैसे बल्ब जल रहा हो, उसे जुगनू कहते हैं। आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा, एक जुगनू था, उस जुगनू के पीछे सांप पड़ गया। जुगनू आगे आगे भागे, सांप पीछे पीछे भागे। बड़ी देर बाद जुगनू ने सांप से कहा कि भाई साहब, जुगनू ने कहा सांप भैया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुम मेरे पीछे भाग रहे हो, मुझे मारना चाहते हो? सांप ने कहा कि देख जुगनू, मेरी तेरे से कोई वैसे वास्तविक दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन तू जो चमक रहा है ना, तेरी चमक से मैं परेशान हो रहा हूं। तू चमक क्यों रहा है, इसलिए तुझे मारना चाहता हूं। आजकल लोग परेशान क्यों हैं? दूसरों की चमक से, दूसरों की तरक्की से, दूसरों के उत्थान से। इसलिए मेरी मां, अब गांव वालों ने प्लान किया कि चलो, या तो ऐसा करो कि अपन लोग भी सब लोग लालटेन ले आए,
तो सब लोग लालटेन लाने की क्षमता में नहीं थे। तो जब अपना नहीं आ रहा है तो ऐसा करो इसका भी कांच तोड़ दो। अब जब वो सो गया तो दूर से ये पत्थर निशाना लगा रहे गांव वाले, निशाना लगाए पर निशाना लगाने उसकी नींद खुल गई। कद पलटी मार जावे समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे समय का भरोसा नहीं। जैसे भक्तों को मैं दर्शन देता नहीं, बल्कि ध्रुव जैसे भक्तों का मैं स्वयं दर्शन किया करता हूँ। और दर्शन करने भगवान ने ध्रुव जी के लिए हरि अवतार धारण किया। द्रोतिवाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यत्कृपा तम भाग्य से नहीं मिला, भगवान की कृपा से मिला है। मुझे भोजन भाग्य से नहीं मिलता, भगवान की भाग्य से बड़ा क्या है? कृपा। सच बताओ, सुग्रीव और विभीषण, विभीषण के भाग्य में लंका थी क्या? विभीषण के भाग्य में तो रावण के लात लिखे थे। चाहता था पर तूने मेरी तपस्या की, चल मैं तुझे वरदान देता हूँ, तू 36,000 वर्षों के लिए राजा रहेगा, जा। और आखिरी में पिता ने गोद में ना बैठने दिया। जिस माँ ने अपमान किया, आरती लेके खड़ी है वो माँ। ध्रुव जी को राजा बना दिया गया। ध्रुव जी का विवाह हुआ। जीवन में गृहस्थ में रह के खूब सुख लिया, आनंद लिया। और आखिरी में मृत्यु के सिर पर पांव रख के सात शरीर ध्रुव जी भगवान के धाम